हम्म। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन अभी शादी कर दो। दीदी जी वो बोलेंगे ऊपर नहीं हो दो दो। फोन साइलेंट कर दो। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव।
अगस्त ऋषि से भेंट हुई थी। भगवान श्री राम उनसे आज्ञा लेकर पंचवटी के लिए प्रस्थान करते हैं। पंचवटी का पता बताते हुए अगस्त ऋषि कहते हैं, अगस्त ऋषि बोले, आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। कि श्री राम ने ये हृदय की इच्छा प्रकट की थी, लक्ष्मण से कहा था कि मैं शेष समय अगस्त ऋषि के साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही उनको राक्षसों के वध का ये कार्य करना था। तो इसलिए फिर अगस्त ऋषि ने कहा, जो आपने अपना हार्दिक अभिप्राय प्रकट किया था और फिर मेरे से स्थान पूछते हैं, इसमें हार्दिक अभिप्राय आपका क्या है मैं जानता हूँ, ये राक्षसों के वध के निमित्त से आप ये पूछ रहे हैं। तब उन्होंने पंचवटी का उनको, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पंचवटी में जाइए, वहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय है, वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब और विचरेंगी। रघुनंदन, वह स्पृहणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहां रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। यह जो मऊओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है, उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा, उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। अब दोनों भाई धनुष बाण लेकर, पीठ पर तरकस बांधकर, हाथ में धनुष लिए वहां से सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। पंचवटी जाते समय उन्हें एक विशाल काय गिद्ध गिद्ध मिला, तो उन्होंने ऐसा समझा कि ये कोई राक्षस ही है। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाबाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। वो जटायु थे। हाँ, जटायु से भेंट होती है। हाँ, अब वो वहां जब भेंट होती है, उनसे परिचय पूछते हैं, जैसे ही वो कहते हैं मेरे पिता, आपके पिताजी का मैं मित्र हूँ, तो उसी समय राम उनके प्रति प्रेम से भर जाते हैं, है ना। और वो प्रसंग पूछने लगते हैं, पिताजी से आपकी मित्रता कैसे हुई, आप कौन है, आपके कुल का क्या परिचय है। तब जटायु जो है, अपना परिचय देने के बहाने पूरी सृष्टि क्रम बताते हुए, जैसे राम भगवान का दिया है ना कुल परिचय, पहले प्रजापति से आरंभ करते हुए और बहुत लंबा कुल परिचय दिया है, और अंत में पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का बहुत आदर किया और शांत भाव से उसका कुल और नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। अब वो क्रम बताते हुए अंत में कहते हैं, विनीता विनीता जो है, उनके दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनीता नंदन अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। यानी जो गरुड़ भी उसी कुल में है। गरुड़ जो, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है ना, है ना।
और ये भी गिद्ध जाति के हैं तो हम्म, चला था हम्म, हम्म। मतलब टाइम पे क्यों पढ़ा जाता है हाँ मतलब एक ज्यादा जनरल आगे कुछ समझने के लिए या जैसा हो हाँ, वो गरुड़ पुराण में। उसमें वो दोष है क्या नहीं, दोस्त तो कोई नहीं है, वो तो जब मृत्यु के विषय में उसमें ज्यादा वो है ना, गरुड़ पुराण में मरने वाले की क्या गति होती है, ये सब बातें हैं उसमें। तो ताकि व्यक्ति बुरे कर्मों से बचे, नरक आदि की यातना झेलनी पड़ती है बहुत ज्यादा। वो वो तो खैर मतलब और खैर जितना भी हो हम्म, सकता है मतलब जितने डेज भी चलाता हूँ तो देखना हाँ, उन्हीं विनीतानंदन अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शैनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शैनी बताई गई है उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शैनी मेरी माता हुई। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। अब देखो, भगवान राम की सेवा सभी करना चाहते हैं। ये जीवन ही इतना सार रहित है कि व्यक्ति सोचता है कि एक सेवा का, है ना, ये राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, एक अवसर मिल जाए किसी संत की सेवा का, भगवान की सेवा का, तो मनुष्य कहता है मैं धन्य हो गया, है ना। नहीं तो जीवन तो सार रहित चला जाता है। यहाँ भगवान नारायण साक्षात अवतार लेके आए हैं, तो लोग सेवा का बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी एक छोटा सा काम मिल जाए, भगवान राम के मैं काम आ सकूं। देखो, एक गिलहरी भी पुल बनाने में लगी हुई है भगवान राम का काम करने के लिए पक्षी, वानर, ये पूरी प्रकृति लालायत है। जटायु कहते हैं कि मैं सीता की रक्षा करूंगा, क्योंकि ये दुर्गम वन है, यहाँ राक्षस बहुत हैं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपके इस छोटे से काम में आ सकता हूँ। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है। और जो है उसको कहते हैं भाई तुम सीता की रक्षा के लिए जो है वो थोड़ी दूरी, पंचवटी पे जहाँ पे कुटिया बनाई है ना, वहां से थोड़ी दूरी पर जटायु रहते थे, है ना। तो तभी तो वो रावण जब ले जाता है तो जटायु, है ना तो वहाँ आज्ञा दी है राम ने उनको। हाँ, पहचान लिया, क्योंकि ऐसा समाचार तो सबके था, जैसे अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं आपके प्रेम के कारण और तपस्या के कारण, राम से पूछा नहीं क्या हुआ, कैसे वन में आए, बोले ये सारा वृतांत मुझे विदित है। तो ये जंगल में जैसे जैसे समाचार फैल जाता है ना, तो सब जैसे प्रतीक्षा में थे कि राम इधर पधारे हैं, इधर पधारे हैं, हम उनके दर्शन करें, है ना। ये बात फैली हुई थी पूरे भारतवर्ष में, है ना। जैसे यहाँ कोई घटना घटती है, जैसे चंद्रमा पे यान गया तो पूरे भारत में फैल गई बात तो ऐसे ही ये बात भी भगवान राम के विषय में थी, तो फैली हुई थी बात, सब जानते थे, है ना। हाँ, भैया हम्म, इसमें है ना साईं का बस मैं सुन रहा था दो चार दिन पहले हम्म, तो है ना वो बोल रहे थे कि मतलब नारद मुनि ऐसा कुछ प्रश्न आया था नारद मुनि को जो है वो जो मतलब राजकुमारी जो है माला पहनाने जा रही थी तो है ना वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे को ये वर दो वो वर दो तो उसने उसने उसको श्राप दे दिया भगवान को कि तुम्हें भी बानरों की वो लेनी पड़ेगी सहायता तो हम्म। ये वाला प्रसंग के इसी में हाँ, अभी चलने दो रामायण, फिर तुम्हें बता साईं देंगे। का आया हाँ, हाँ, वो पहले हो गया, तुमने सुना कहाँ, तुम आए कहाँ अभी चलने दो रामायण, फिर तुम्हारे क्वेश्चन हो ना, फिर वो बाद में पूछ ठीक लेना, है ठीक है साईं से सुनते हैं ना तो हाँ, पहले प्रेम से सुनो कथा, है ना, प्रेम से पूरी कथा सुनो, नहीं तो नहीं नहीं ठीक है प्रसंग से इधर उधर के प्रश्न पूछोगे तो कथा का क्रम भंग हो जाएगा, है ना तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। श्री राम के मन में एक ही इच्छा थी, उन राक्षसों के वध के लिए
तो बोले ऐसा। तो एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन ताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, वज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, वज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब वहां से अनेक जंगलों को उसको पार करते हुए पंचवटी के निकट पहुंच जाते हैं। और श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे हैं। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। अब वो लक्ष्मण से कहते हैं, तुम इस वन में चारों तरफ दृष्टि डालो, क्योंकि तुम इस काम में निपुण हो। और ये बताओ हमें कहाँ पर अपना आश्रम बनाना चाहिए। बोले ऐसा स्थान देखो जहां से जलाशय निकट हो, है ना, और जहां विदय कुमारी सीता का मन लगे, हम और तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, है ना। इस प्रकार जब लक्ष्मण से कहते हैं, तो लक्ष्मण ये जानते थे कि भैया राम मेरे से ज्यादा कुशल है उस स्थान को चुनने में, है ना। मैं तो उनका सेवक मात्र हूँ। तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु आप ही उस स्थान को चुनिए। मेरा तो मन आपकी आज्ञा पालन में लगता है, और मैं पूरे जीवन भर के लिए ये व्रत लिए हुए हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करना, है ना। क्योंकि आप वो जानते थे कि भगवान राम मुझसे ज्यादा दूरदर्शी हैं, है ना। मेरा मान रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मण ने उनसे कहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन रघुकुल भूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, आपके रहते हुए मैं सदा पराधी नहीं हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े, वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। देखो, बोले सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहता हूँ। यदि लक्ष्मण को एक सहारा मिल गया है जीने का, कि अब भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए रहना, अपनी अब कोई इच्छा नहीं है। सेवक का धर्म जो है ना, बड़ा कठिन होता है ना। अपनी कोई इच्छा नहीं होती है सेवक की। वो केवल आज्ञा के अधीन रहना चाहता है कि जैसा प्रभु मुझे आज्ञा करे वैसा मैं करता जाऊं। तब भगवान राम मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल है और सुंदर है, तथा फूले फूले तथा फूल और वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम इसी स्थान पर एक रमणीय आश्रम का निर्माण करो। हाँ। अब वहां लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई है। कुटिया इतनी सुंदर बनाई है उन्होंने, बड़ा दीवार उन्होंने मिट्टी की खड़ी की,
है ना, और भूमि को समतल किया, क्योंकि इससे पहले 3-4 कुटियां बना वनवासियों के साथ बना चुके हैं, तो उनको अनुभव हो गया है घर बनाने का ही। और बहुत अच्छी खासी बड़ा चारों तरफ दीवारें खड़ी करके, ऊपर जो पानी वानी नहीं आए, तो उसने पत्तों से और नाना प्रकार के वो उससे वन से ही लकड़ी वकड़ी लेके उसको ऐसा छप्पर बना दिया कि पानी की एक बूंद भी नीचे ना आए, है ना। और दीवार ऐसी बढ़िया खड़ी की, पूरा स्थान, अब उसमें जैसे किचन का स्थान अलग, वो सारा मिट्टी से ही बना है, अकेले उन्होंने बनाया है ना। और लकड़ियां काट काट के फटाफट ले आते, पत्ते ले आते, इस प्रकार उन्होंने कुछ ही दिनों में कुटिया वो बना के तैयार कर दी। इससे पहले की कुटियाओं में ये दिया है कि उन्होंने वनवासियों का सहारा लिया था। यहाँ लक्ष्मण की प्रधानता है, लक्ष्मण ने पंचवटी में कुटिया ऐसी बनाई। ठीक है। हाँ, महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुदृढ़ और सुंदर खंभे लगाए, खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। अब जैसे हम लोहे के पिलर बनाते हैं ना, वहां तो बांस है, तो बांस के पिलर बना दिए आगे, गेट बन गया, है ना, गेट बन गया, फिर उसमें दरवाजा भी किया। फिर उन बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसके ऊपर कुश काश सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने ही योग्य था। अब एक घर बन गया वहां वन में, भगवान श्री राम सीता माता के लिए, है ना। ऐसा घर बन गया, श्री रामचंद्र जी को उन्होंने कहा कि ये अपने निवास के लिए तैयार। राम भगवान उसे देख के इतना खुश हुए, वो जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो वहां खड़े हो गए आश्चर्यचकित होके कि इतनी सुंदर कुटिया लक्ष्मण ने कैसे बना दी। खड़े हो गए वहां, जैसे नए घर में हम एंट्री करते हैं ना, तो चारों तरफ यूं घूमने लगते हैं, कितना सुंदर घर है। ऐसे भगवान राम वहां कुछ देर खड़े हो गए, बड़ा प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके उन्होंने लक्ष्मण को कस के हृदय से लगा ली। बोले क्या पुरस्कार दूं, है ना, प्रेम से उनको आलिंगन किया है। बोले लक्ष्मण, तुम तो मेरी हर बात को समझते हो, जो जो चीज में जाता था, जैसे जिस स्थान पर हो वो उसी स्थान पर है ना। तुम तो मेरे मनोभावों को समझ जाते हो। तुम्हारे रहते मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होती, मुझे लगता है कि मेरे पिता अभी जिंदा है ना। इस प्रकार उनसे ये बातें की। श्री राम भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ ये बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ये महान कार्य किया है, उसके लिए कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ जाते हो, कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फूलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सुखपूर्वक रहने लगे, है ना। अब वो वहां पर वास्तु की भी पूजा करते हैं। जो वस्तुएं लगी होती है ना इसमें, सीमेंट ईंटें कहाँ कहाँ से आती हैं, इसलिए वो शुद्धि की जाती है, हवन किया जाता है। वहीं से लक्ष्मण फूल तोड़ के लाते हैं, है ना। और फिर श्री राम स्वयं ही वास्तु को देवता माना गया है। ये वस्तु यानी वास्तु, उसको देवता माना गया है, इसकी पूजा की जाती है ना, कि भाई जो भी अशुद्धियां हैं दूर हो हमारे लिए, यहाँ की ईंट ईंट सुक्कर हो, है ना। ऐसे करके उन्होंने पूजा करके गृह प्रवेश किया है ना, पंचवटी में। और अब वहां पर अपने दिन बिताने लगे हैं, है ना। वहां दिन बिताते हुए यहाँ पर देखो लक्ष्मण और वो बातचीत कर रहे हैं।
यहाँ पर फुर्सत के क्षण है पंचवटी में, इसलिए पंचवटी में लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश भी किया है भगवान श्री राम ने। कुछ समय फुर्सत में बिताया है। यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जो है भरत की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले प्रकृति का वर्णन है इसमें, और फिर भरत की प्रशंसा की है लक्ष्मण ने। वो भैया से कह रहे हैं, भैया इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। देखो इधर की सूचनाएं उधर हैं, उधर की सूचनाएं इधर हैं, है ना। उनको भी मालूम है कि भरत तपस्या कर रहे हैं तभी तो लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं, भैया भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में लगे हुए हैं और नियमित आहार करते हुए इस शीतल मई तल पर बिना विस्तार के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो। कहते प्रातः काल वो 4 बजे सरयू नदी पे जाते थे भरत जी स्नान करके, है ना। और वहां पर नंदीग्राम में अपना एक जो कुटिया बनाई थी उन्होंने, चरण पादुका की पूजा करते थे, जमीन पे ही सोते थे। जैसे भगवान राम वल्कल वस्त्र धारण करते हैं उसी तरह करते थे, कंदमूल फल खाते थे और राज्य का पालन करते थे, है ना। इस प्रकार उनकी दिनचर्या है, उसमें दिया है। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति शाम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले महाबाहु श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। एक बार कीर्तन कर लो, आज डिस्टरबेंस काफी हो रहा है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। भरत के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भैया आपके भाई महामना भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं ना। अब वो बीच में केकई की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी कैसे क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली हो गई। तो जब वो भरत के जब लक्ष्मण ने ऐसी बात कही माता कैकेयी के बारे में, तो राम से वो निंदा सही नहीं गई कैकेयी की। बोला, तात तुम्हें मजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बोले अगर तुम्हें बात ही करनी हो तो पहले की तरह भरत की बात करो बोले जो तुम पहले बोल रहे थे ना भरत की बातें वो ही बोलो। चुपचाप सुन रहे थे भरत की बातें, सुनको उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन कैकेयी की बात आ गई तो बोला, रोक दिया। बोले नहीं नहीं, ये बातें नहीं, भरत की बात करो, है ना। ये भी देखो, जैसे हम चर्चा में निंदा में रस लेते हैं ना, ये फला ऐसा फला ऐसा, है ना। तो भगवान राम को ये निंदा आदि अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं भरत की बात करो, जो उनके गुणों का वर्णन कर रहे थे वो बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। तो वो लक्ष्मण जो है, और कहते हैं मेरी
यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल उठती है। बोले मैं वन में दृढ़ निश्चय करके आया हूँ, श्री राम कहते हैं, लेकिन भरत भरत के गुणों की याद करके मेरा मन भी चंचल हो जाता है, याद आती है उसकी। यानी भरत की, देखो हम वहां गए थे चित्रकूट में, बताते हैं राम भरत का जब मिलन हुआ था, पत्थर भी रो पड़े थे, है ना, पत्थर पिघलने लगे थे, ऐसी बात आती है। तो भरत का ऐसा चरित्र है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत, देखो भरत के लिए महात्मा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। जब भरत की याद आने लगी तो रोने लगे श्री राम, है ना। बोले कब वो दिन आएगा, ये 14 वर्ष पूरे होंगे, मैं भरत को फिर से देखूंगा, है ना, शत्रुघ्न को फिर से देखूंगा, है ना। अब इसके बाद ज्ञानोपदेश है लक्ष्मण को, बहुत सुंदर उपदेश है, वो हम अगले सप्ताह लेंगे, जहाँ राम भगवान ने लक्ष्मण ने प्रश्न किए हैं तत्व ज्ञान के बारे में। जीव क्या है, माया क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये सब बातें मुझे आप यथार्थ रूप से बताइए। आपसे बढ़कर इसका वक्ता कौन हो सकता है। जिस राम का जीवन ही पूरा सदाचार में हो, है ना, उससे बड़ा वक्ता और कौन हो सकता है। बोले आप ये सब बातें मुझे समझा के कहिए। तो श्री राम ने बहुत सुंदर, उसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं, शायद एक नाम उसका लक्ष्मण गीता भी है। लक्ष्मण को बहुत थोड़े में, संक्षेप में उपदेश किया, लेकिन सब कुछ उसमें आ गया है ना। तो वो हम अगले सप्ताह पढ़ते। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा, पतित कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देहि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।